नमस्कार। क्रोध एक ऐसी भावना है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है ना? कभी तो ये एक छोटी सी चिंगारी जैसा होता है और कभी कभी एक विनाशकारी आग बन जाता है। पर सवाल ये है कि ये शक्तिशाली भावना, ये गुस्सा आखिर आता कहाँ से है? चलिए, आज हम इसी के पीछे छिपे प्राचीन ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो मूल प्रश्न यही है, क्रोध का असली स्रोत क्या है? क्या ये सिर्फ बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर हमारी एक प्रतिक्रिया है, या फिर इसकी जड़ें हमारे मन में कहीं बहुत बहुत गहरी हैं? आइए इस प्राचीन विश्लेषण की मदद से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये प्राचीन ज्ञान क्रोध को सिर्फ एक मामूली भावना नहीं मानता। नहीं, ये इसे एक ऐसी विनाशकारी शक्ति के रूप में देखता है जो हमारे विवेक पर, हमारी समझदारी पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और जानते हैं, क्रोध का सबसे पहला हमला कहाँ होता है? हमारी सोचने समझने की शक्ति पर। जैसा कि ये प्राचीन कथन कहता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही क्रोध आता है, हमारा विवेक, हमारी समझदारी सबसे पहले धुंधली पड़ जाती है। हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। और ये जो मूढ़ भाव है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। विवेक के जाते ही हमारी याददाश्त, हमारी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। रिश्तों का कोई बोध नहीं रहता। और फिर इसी भ्रम में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं या कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका पछतावा हमें शायद जिंदगी भर रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये विनाश होता क्यों है? प्राचीन विश्लेषण हमें बताता है कि क्रोध तो केवल एक लक्षण है, असली रोग नहीं। अगर हम इसे सच में खत्म करना चाहते हैं तो हमें इसकी जड़ तक जाना ही होगा। तो चलिए इसके असली कारण को, इसकी जड़ को समझते हैं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये बहुत दिलचस्प है, ध्यान से समझिए। सब कुछ शुरू होता है किसी चीज के बारे में बार बार सोचने से, जिसे कहते हैं विषयों का चिंतन। अब जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो क्या होता है? उससे एक लगाव, एक आसक्ति पैदा हो जाती है ना? और उस लगाव से जन्म लेती है उसे पाने की इच्छा, यानी कामना। और बस जिस पल उस कामना के पूरे होने में कोई रुकावट आए, वहीं पर क्रोध का जन्म हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, क्रोध कोई अचानक से आने वाली चीज नहीं है। ये तो एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, एक चेन का आखिरी पड़ाव है। और एक बार जब क्रोध पैदा हो जाता है ना, तो वो मन के अंदर एक और विनाशकारी श्रृंखला, एक और चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये क्रम शुरू होता है क्रोध से, जिससे पैदा होता है मूढ़ भाव, मतलब सोचने समझने की शक्ति का पूरी तरह से खो जाना। इस मूढ़ भाव के कारण हमारी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। सही गलत, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, सब का डम्मड़ हो जाता है। और जब याददाश्त ही साथ न दे, जब स्मृति ही भ्रमित हो जाए, तो ये सीधा सीधा बुद्धि के नाश का कारण बनता है। और अंत में बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्ति अपनी ही स्थिति से गिर जाता है। ये इस पूरी श्रृंखला का अंतिम और सबसे दुखद परिणाम है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारण को भी जान लिया। तो अब समाधान क्या है? ये विश्लेषण हमें आत्मसंयम का रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जो ऊपरी नहीं बल्कि सीधा जड़ पर, मूल कारण पर प्रहार करता है। अब यहाँ पर दो रास्ते बताए गए हैं, दो अप्रोच। पहला है सतही प्रयास, मतलब सिर्फ लक्षणों का इलाज करना, सिर्फ गुस्से को दबाने की कोशिश करना। ये जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी कांटीले पेड़ की सिर्फ टहनियां काट रहे हों, लेकिन जड़ को वैसे का वैसा ही छोड़ दें। क्या होगा? टहनियां फिर उगाएंगी, है ना? तो असली समाधान क्या है? असली समाधान है दूसरा मार्ग, मूल पर, जड़ पर प्रहार करना। यानी क्रोध के असली कारण, जो हमारी कामनाएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उन्हें वश में करना सीखना। यही है वो रास्ता जो स्थायी शांति की ओर ले जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लेता है, तो वो स्थिर बुद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये एक ऐसी वास्तविक अवस्था है जहां मन बाहर की उथल-पुथल से बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना शांत और संतुलित रहता है। और यही सच्चे आत्मसंयम की असली पहचान है। तो अंत में ये प्राचीन विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
हम अपने जीवन में आखिर नियंत्रित क्या करना चाहते हैं? सिर्फ क्रोध के बाहरी प्रदर्शन को, जो कि एक लक्षण मात्र है, या फिर उस गहरी जड़ को जहां से ये भावना बार बार जन्म लेती है? चुनाव हमारा है।